नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी न्यूज के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आज चमुआ पंचायत के नरकटियागंज प्रखंड के चमुआ पंचायत के वार्ड नंबर 9 में उपस्थित हूं, जहां पे एकलव्य कोचिंग सेंटर है जिसके डायरेक्टर मोहम्मद नियाज जी हैं। मोहम्मद नियाज जी ने 5 दिसंबर के उपलक्ष्य में टीचर डे के उपलक्ष्य में काफ़ी सांस्कृतिक आयोजन भी करवाया। ये जो नियाज जी हैं, नियाज जी का एकलव्य कोचिंग के बारे में बताना हमको इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि नियाज जी बहुत ही कम एज से, यूँ समझिए कि जब ये 5th क्लास में थे तभी से ट्यूशन वगैरह बच्चों पे ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है इनकी कि ये गरीब बच्चों का बढ़ावा देते हैं। जो दबे कुचले वर्ग है उनसे फीस की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, कोई इनको उम्मीद नहीं रहता है। जो देता है, नहीं देता है तो भी फ्री सेवा इनका चलते रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रखंड के लगभग नंबर 1 कोचिंग है ये एकलव्य कोचिंग, क्योंकि ये अच्छी रिजल्ट देती है। यहाँ से काफ़ी सिलेक्शन भी हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। सबसे पहला संदेश है कि आप शिक्षकों का आदर करिए। शिक्षक ही पूरे समाज को चलाते हैं। और आज सभी शिक्षकों को कोटि कोटि वंदन और सभी छात्र छात्राओं को विशेष आशीर्वाद, शुभकामनाएं, ताकि बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं और इनको संवारने वाले हमारे जो शिक्षक हैं वही इनको संवारते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक मैसेज दूं इस समाज में कि शिक्षक के बिना समाज। सर अच्छा एक चीज बताइए, ये जो कोचिंग चल रही है आपके एकलव्य कोचिंग सेंटर चमुआ में, कितने दिनों से चल रही है? ये कोचिंग याद 2010 में मैंने स्थापित किया। इसकी स्थापना 2010 से हुई है और तब से लगातार यह सर्वाधिक स्कोर देने वाला, बच्चों को सर्वांगीण विकास करने वाला संस्थान है। इस क्षेत्र का सबसे ही अच्छा संस्थान है मेरा कोचिंग, जो सर्वाधिक रिजल्ट भी देता है और साथ ही समाज की सेवा भी होती है। जी, एक चीज़ बताइए, मैंने सुना था कि कुछ आप प्रोग्राम गरीब बच्चों के लिए, दबे कुचलों के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं। वो प्रोग्राम क्या है और उसकी फीस क्या रहेगी? बिल्कुल, यहाँ मैं प्राथमिक कक्षा तो निःशुल्क शिक्षा देता हूँ और जहाँ तक मेरे समाज सेवा की बात है तो मैं प्रत्येक गांव में एक आनंद पाठशाला का शुभारंभ करने जा रहा हूँ, जो बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को उसका शुभारंभ होगा। और जितने गरीब दबे कुचले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ मिनिमम फी है और इस कार्यक्रम को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं ताकि हमारे समाज के दबे कुचले, गरीब, पिछड़े लोगों का विकास हो सके, इस समाज का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। सर एक चीज़ बताइए कि आप इतने दिनों से ट्यूशन सेंटर अपना चला रहे हैं, इसमें से कहीं कोई आपका स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुआ है? जी, बहुत। मेरा एक रवि कुमार है जो लंगड़ा गांव का निवासी है, रवि कुमार गुप्ता, उसका इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, जो अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर SSB में सिलेक्ट हुआ है। एक गुफराना खातून बिहार पुलिस में गई है। मेरा एक चेला जो डॉक्टर मिथिलेश कुमार है। ओके, और मैं समझ गया, जैसे कि सर ने आपने मुँह से ही बताया कि यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं उनका भविष्य संवारा जाता है। और सर ने बताया कि एक आनंद पाठशाला के बारे में, जो कि बाल दिवस के दिन ये लॉन्च करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को विद्यालय जाना चाहिए, उन्हें गुरु जी के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए और प्रतिदिन नियमित रूप से जो बच्चे अभ्यास करते हैं उनको अभ्यास से ही सफलता मिलती है और गुरु जी जो है वो मार्गदर्शन का काम करते हैं। इसीलिए सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से विद्यालय जाएं, ईमानदारी से काम करें, अपने गुरुजनों का आदर करें। इस समाज में जो गुरु की प्रतिष्ठा है वो आप ही की बदौलत है, आप ही देश के भविष्य है। इसीलिए आधी रोटी खाकर भी बच्चे को जरूर शिक्षा दें और समाज का विकास करें। जैसा कि आप देख रहे हैं खबरी न्यूज के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ नियाज सर बैठे हुए हैं। नियाज सर का यही संदेश है कि आधी रोटी खाएंगे और फिर भी स्कूल जाएंगे। बिल्कुल यही बात है सर। जी, और सर हमारे समाजसेवी हैं, इस रूप में समाजसेवी हैं क्योंकि ये टीचर हैं और दबे कुचलों का पूरा ध्यान देते हैं। इस स्कूल में, इस कोचिंग में गरीबों का पूरा कल्याण देखा जाता है, सुविधाएं देखी जाती है, उनकी पूरी सुविधा मुहैया करा देती है। यही कहना चाहते हैं सर? जी, बिल्कुल। मेरी कामना है कि मैं इस क्षेत्र को इतना शिखर ले जाऊं कि यहाँ से बच्चे हमारी सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास हो जाएं और बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल पर बच्चे हैं जो समाज के मुख्य धारा में नहीं है वो भी समाज की मुख्य धारा में चले और समाज का निर्माण करने में सहयोग दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं एकलव्य कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर बैठे हुए हैं। एकलव्य कोचिंग सेंटर की इन्होंने खासियत बताया। इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोला कि आधी रोटी खाएंगे और फिर भी स्कूल जाएंगे। ये एकलव्य कोचिंग के डायरेक्टर का नारा है। 14 नवंबर से हम लोग उसका पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। जी, अभी तक जो हम लोगों का अनुभव मिला है, अभी आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। एकदम बहुत अच्छी बात है। हमारे कोचिंग में अभी जब आप आएंगे तो
देखेंगे कि लड़कों से ज़्यादा संख्या लड़कियों की। और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो इस अभियान को हम लोग भी साकार कर रहे हैं और बेटी को पढ़ाने के लिए 10th तक की हम लोग यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। और 10th क्लास में लगातार हम लोगों का इतिहास रहा है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं और टॉपर बनी। इस बार भी रिजल्ट जो आया उसमें हमारे यहाँ जो है लड़की बहुत अच्छा दूसरे नंबर पर रही। वो सब तो ठीक है सर, आप एक चीज़ बताइए, लास्ट क्वेश्चन ये मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपके एकलव्य कोचिंग का जो टारगेट है इस क्षेत्र के लिए, आप नए बच्चों के लिए जो बच्चे दबे कुचले हैं, जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनके लिए सबके लिए क्या संदेश जाना चाहेंगे? जो अभिभावक हैं, जो बच्चे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, सरकारी तंत्र से तो हम बुराई नहीं कर रहे हैं, जी जी लेकिन चूंकि हमारा बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब स्कूलिंग होगा। जी, आप सब सर्वविदित है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बोले हैं, शिक्षकों से अनुरोध किए हैं कि आप लोग क्लास लगवा दीजिए, क्लास चलवा दीजिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे जो हमारे आते हैं, ये चूँकि हमारा कोचिंग सुबह में चलता है और शाम में चलता है, बच्चों को हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि वो 10 से 5 जो स्कूलिंग टाइम है 10 से 4, वो स्कूलिंग टाइम में स्कूल करें। और कोचिंग को हम लोग सिर्फ सहायता के लिए करते हैं, मतलब बच्चों में जो शिक्षा का जो रियल रूप है वो लाना चाहते हैं। बहुत दिन से ये गैपिंग हो गया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चे को घर से निकालें, भेजें, हाँ। और उनको एक अच्छी परवरिश, अच्छी एजुकेशन के साथ तैयार किया जाए, यही कहना चाहते हैं। आपका संदेश यही है अभिभावक से कि जो जिन बच्चों को स्कूल नहीं देखा गया, चाहे स्कूल नहीं भेजना चाहते, वो हमारे यहाँ भेजें, आप उनको तैयार करेंगे, यही कहना चाहते हैं। वो बच्चे हमारे यहाँ तो सहयोग ले रहे जी, हैं, जी। लेकिन फुल टाइम वो स्कूल जाएं। जी, हम लोग शिक्षा के माध्यम से एक और चीज लाना चाह रहे हैं। अभी तत्काल हम लोग 1-2 गांव में 14 नवंबर से आनंद पाठशाला की शुरुआत करेंगे, जो पहला से 5वां क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ही नॉमिनल शुल्क पे शिक्षा दी जाएगी और वो शुल्क ऐसा होगा जो कोई भी उसको बियर कर सकता है। हर क्षेत्र में हमारे न्यास सर अग्रणी रहते हैं, इन्होंने हमेशा संचालक